गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं उठ गई हूँ और मैं बना रही हूँ फटाफट जूस कि 4 से 4:30 के बीच में जल्दी से इन्हें दे दूँगी जूस और पानी। और कुछ तो ये लेते नहीं हैं, जूस और पानी ले लेते हैं तो इतना भी इनफ होता है पबनैतिन के लिए। जो पबनी करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हल्का सा गुनगुना करके दे रही हूँ कि उससे सर्दी खांसी ना हो। तो आप लोग भी जितने भी व्रत करते हो एटलीस्ट पानी और जूस तो ज़रूर ले लिया करो। और ये फिर सुबह-सुबह गार्डनर लेके आ गए भाटा बैंगन। इसे भाटा बैंगन बोलते हैं, ये हरा होता है। तो इतना मोटा-मोटा बैंगन को भाटा बैंगन बोलते हैं। और ये कल शाम में आया था, ये भी कहीं से आया ही था बैंगन। इसका सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है बैंगन का, अपने खेतों का हो तो। और डेली का एज़ यूजुअल रूटीन मेरा, जब तक मैं कपड़े नहीं धोती हूँ मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। क्योंकि आयु का तो पता नहीं, मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ किस लेवल का यहाँ पे कपड़े वो गंदा करता है। और डीप क्लीन में आज मैं किचन को साफ़ सफाई की, तो यहाँ है बाथरूम में सीट, उसी से करवा रही हूँ और ख़ुद भी कर रही हूँ। फिर आ गई बाहर कि आज है खरना पूजा। तो खरना में सारा बर्तन पहले धो लेती हूँ और इस एरिया को पूरा धोना होगा, चूल्ही को नीपना होगा। तो ये सब करके पहले से ही सोच रही हूँ कि रख लूँ कि उस टाइम फिर मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी ना करना पड़े शाम के टाइम में। और ये सारा एरिया सूखा रहेगा तभी पॉसिबल भी होगा यहाँ पे सब कुछ बनाना। तो जल्दी-जल्दी कर रही हूँ पहले से ही सबका साफ़-सफ़ाई। और ये साफ़-सफ़ाई हो जाएगा तो 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। और मोटर चला-चला के इस तरीके से पानी से करना, अब जब भी घर में कुछ काम होगा तो मैं सबसे पहले पूजा का बेसिन बनवाऊँगी। घर में वो होना बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम समझ नहीं आया था कहाँ बनवाऊँ, किधर बनवाऊँ। लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा दिमाग आ रहा है कि कहाँ मैं बनवा सकती थी जो मैंने नहीं बनवाया। तो आपके घर में पूजा रूम के साथ-साथ पूजा का सब कुछ बहुत अलग होना बहुत ज़रूरी होता है। आई मीन सब कुछ अलग होगा तो आप बहुत ईज़िली कर लोगे। मेरे पास यहाँ पे मुझे हर साल ऐसे ही करना, धोना पड़ता है तो थोड़ा-सा मेरा काम और बढ़ जाता है, ये मैंने देखा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब जब भी घर में काम लगेगा तो सबसे पहले मैं पूजा बेसिन बनवाऊँगी। तो इस तरीके से ये लोग मेरा थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है। तो थोड़ा बहुत मैं बस हल्का-फुल्का वीडियो बनाने में, या फिर मुझे अभी गोबर की ज़रूरत थी तो गोबर लाने में, मोटर चलाने में, मोटर बंद करने में, तो इन लोग से तो बस इतना ही हेल्प हो पाता है। तो इनका ये हेल्प लेके मैं फटाफट कर रही हूँ बर्तन साफ़। और मेरे मेरे सारे लकड़ी सूख रहे हैं जिसमें मैं खाना बनाऊँगी, आई मीन पूजा का प्रसाद बनाऊँगी, वो सब चेयर पे सूख रहे हैं। और यहाँ सबको मैं विम बार से धो रही हूँ। और 2-4 जो स्टील के बर्तन आपको दिख रहे हैं, धीरे-धीरे ये भी ख़त्म हो जाएँगे। मैं सोच रही हूँ कि जितने भी बर्तन हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम और स्टील, एल्युमिनियम तो नहीं है, सब स्टील ही हैं, लेकिन मैं उन सबको रिप्लेस कर दूँगी तांबा और पीतल से। मुझे इन सब बर्तन में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप पूजा में ही काम कर रहे हो, पूजा के लिए ही कर रहे हो। तो फेस्टिवल सीज़न में सब कुछ होना चाहिए तांबे और पीतल का। इस तरीके से आप टच में भी रहते हो इन सब चीज़ों के। तो मेरा ऑलमोस्ट बर्तन हो गया था और मैं गलती से भूल गई, चूल्ही में पोंछी ही नहीं थी, आई मीन नीपी ही नहीं थी। फिर मैं वापस आई, फिर चूल्ही पोंछी। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, चूल्ही को नीपना बोलते हैं। तो जिस तरीके से आ रहा था उस तरीके से मैं कर रही हूँ। और इस गोबर के टॉपिक पे मैं कभी आपसे बाद में बात करती हूँ कि शायद आप मुझे 5 साल 10 साल पहले कहते तो मैं शायद छूना तो क्या, सोचना भी मैं ज़रूरी नहीं समझती थी। आज मैं बहुत ईज़िली कर रही हूँ ये सब। तो बस जैसे-जैसे आपकी लाइफ में मैच्योरनेस आता है, मैच्योरिटी आती है, आगे बढ़ता है, आप बहुत कुछ खुद से करने लगते हो, आपको खुद भी समझ नहीं आता है कि आप कब क्या कर रहे हो। मुझे अभी बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा, बस मैं 4-5 बार हैंड वॉश कर ली, पहले सर्फ़ से कर ली, फिर साबुन से की, फिर हैंड वॉश से की। और माता रानी का नाम लेके मैंने ये सब भी किया। वैसे तो मिट्टी का देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन बोलते हैं कि जब तक गोबर नहीं लगता है तब तक ये चीज़ शुद्ध नहीं होता है चूल्हा आपका, इसलिए यहाँ पे गोबर लगना बहुत ज़रूरी था। तो 2 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ, बाकी अब अंदर का काम देखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो आगे का फिर मैं जैसे ही वीडियो बनाऊँगी मैं फिर आप लोग से शेयर करूँगी। तो ये खरना के दिन का है और शाम में फिर सब कुछ बनेगा, प्रसाद बनेगा। तो मैं फिर आगे बताती हूँ आप लोगों को। बाय।